हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग में 6 AM पे। और उठने के बाद तो फिर आना ही था सीधा किचन में, क्योंकि फिर खाना बनाना था और हनु के लिए टिफ़िन पैक करना था। तो सब्ज़ी आज मैंने बनाई है, मतलब बहुत सारी चीज़ों की एक साथ बना दी है। गाजर, शिमला मिर्च, आलू, मटर और क्या डाला था, टमाटर। हाँ, तो मतलब इस तरीके से सब कुछ मिक्स करके और बना दी थी। और आटा मेरे पास रात का जो मैंने पराठा बनाने के लिए लगाया था वही बच गया था, मेथी और पालक का। तो फिर अभी मैं वही बना दूँगी हनु के लिए, स्कूल के लिए। और यहाँ पर अभी बारिश का जैसा मौसम हो रहा है, मतलब, और एकदम बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा रहता है दिन भर, पूरे दिन भर। और धूप तो बिल्कुल भी 3 दिन से आ नहीं रही है। और मेरे कपड़े भी मतलब बढ़ते जा रहे हैं धोने के लिए, तो मैं धो नहीं रही हूँ क्योंकि धूप नहीं आएगी तो वो सूखेंगे नहीं बिल्कुल भी। इसलिए मैं स्टोर कर कर के और रखती जा रही हूँ, तो ये और काम बढ़ता जा रहा है। तो अब धूप आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आज भी मैंने सोचा था कि धो लेती हूँ, मगर फिर मुझे लगा नहीं कि धूप आएगी, और धूप आई भी नहीं आज पूरे दिन भर। तो फिर इसीलिए मैंने मशीन नहीं लगाई। तो अब जिस दिन धूप आएगी तभी धोऊंगी, क्योंकि अभी फिर उनको संभालना पड़ेगा, रूम में इधर उधर सुखाना पड़ेगा। तो अभी मैं इंतज़ार करूँगी, या फिर 1-2 दिन में धो लूँगी। और फ्रेंड्स, हमारी जो स्टडी है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? वो होता है हमारे आलस। जो हम आलस करते हैं सब कोई काम करने में, और मतलब स्टडी करने में हमें आलस आते हैं। अभी मौसम चेंज हो गया है, तो मैं बताऊँ ना, मेरे खुद के साथ मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं स्टडी करने के लिए मॉर्निंग में सुबह उठ नहीं पा रही हूँ। तो मतलब यही है कि हम जब तक एक अपना डिसीजन ऐसा नहीं लेंगे, यानी कि अपना माइंड ऐसा सेट नहीं कर लेंगे कि हाँ मुझे करना ही है, और मतलब हमारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं आएगा, तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये आप देख ही रहे होंगे कि अभी मैं 4 AM पे उठना मॉर्निंग में इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी की वजह से यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो गया है। बट मुझे वो डेडिकेशन लाना पड़ेगा अपने अंदर कि मैं मॉर्निंग में 4 AM पे उठ के और स्टडी कर सकूं, क्योंकि 21 डेज़ के चैलेंज में तो फिर मैं दिन में इतनी स्टडी नहीं कर पाऊंगी जिस हिसाब से मैंने अपना स्ट्रेटेजी फिक्स किया है कि मैं इतना कर लूँगी, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। फिर मैं सोचती हूँ कि नाइट में स्टडी कर लूँ, पर नाइट में ऐसा है कि जब तक मैं नहीं सोती हूँ ना, तब तक ये हनु सोता ही नहीं है। इसको कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ सुलाने की, बट जब तक मैं नहीं सोऊंगी ना इसके पास आराम से, इसको लगेगा नहीं ना कि हाँ मम्मा कुछ करने वाली है उठ के, तो ये तब तक सोने वाला है नहीं। ऐसा है ये लड़का। और इसके पापा पहले यहीं रहते थे, तो फिर भी मैं नाइट में स्टडी कर लेती थी उठ के, क्योंकि फिर वो इसके पास सोते थे तो फिर ये उठता नहीं था। और अगर मैं इसको छोड़ के फिर आ जाती हूँ तो फिर ये बार बार में उठता है और रोने लगता है उठ के। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में और जो पूरा दिन है उसी में ही स्टडी अपनी फिनिश कर लूँ, और रात के लिए मतलब ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ना रखूँ, क्योंकि फिर मुझे वीडियो भी एडिट करना होता है, और उसके बाद फिर आराम से मुझे वीडियो वगैरह एडिट करने में 10 तो बज ही जाती है। और फिर उस तो वो तब तक वो जगा ही रहता है, तो उसको बोलो सो जा सो जा, तो वो नहीं सोएगा। और फिर अगर मैं स्टडी भी करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए फिर मैं रात को स्टडी अभी तो नहीं कर रही हूँ। वो कहा जाता है ना कि एक लड़की का असली संघर्ष जब भी शुरू होता है उसकी लाइफ का, जब वो माँ बनती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम गर्ल्स की लाइफ तब तक बहुत मज़े में कट रही होती है जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आ जाती है बच्चे की। और बच्चे की जिम्मेदारी आने के बाद तो फिर लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है। रात रात भर जगना पड़ता है, और मतलब उसको पालने में इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। और जो लोग अकेले रहते हैं वो तो फिर समझ ही सकते होंगे मेरी बात को। जब मेरा बेटा मेरे पास आया था तो मतलब मुझे उसको पकड़ना भी नहीं आता था ढंग से।
और उसको पकड़ना भी मैंने मतलब बहुत ही सीखा और सब कुछ सीखा कि कैसे मतलब बच्चों को रखा जाता है। और मतलब धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट करना मैं अब सीख गई हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे हम सब चीज़ों के बारे में एडजस्ट करना सीख जाते हैं। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे स्टडी को भी एडजस्ट करना सीख लेंगे अपने कामों के साथ। और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी तो लाइट चली गई थी, मगर फिर मैंने वीडियो ऑन करा हुआ था तो वो टॉर्च पहले से उसमें जली हुई थी, तो इस वजह से फिर मैंने बंद नहीं किया और फिर मैंने सोचा बर्तन धो ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम एक मदर हैं और साथ में एक हाउसवाइफ भी हैं। तो हमें अपने आप को हल्के में नहीं लेना है। हमें यही सोचना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर स्टडी हो नहीं रही है तभी भी यही सोचना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और धीरे धीरे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। तो मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे। बट हमारे साथ होता क्या है कि हमारा फ्लो एकदम अच्छे से बना हुआ रहता है, बट जैसे घर में कुछ हुआ या फिर मतलब हमें कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी इमरजेंसी आई, तो फिर हमारी पढ़ाई बिल्कुल छूट जाती है। और अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं गांव गई मेरे भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में, तो फिर मेरा भी ऐसा ही हुआ। तो फिर हमें फ़्लो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और अभी मैं भी उसी प्रॉब्लम को मतलब फेस कर रही हूँ इस टाइम पे। बट इसका मतलब कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाँ हम बाहर जाके भी पढ़ पाते हैं, मगर कभी कभी कंडीशन थोड़ी अलग ही होती है, तो हम वहाँ पे पढ़ाई कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से फिर हमें करना ही पड़ता है वो सब भी, क्योंकि फैमिली को भी साथ में लेकर चलना होता है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है और हमें उनसे भी नहीं भागना चाहिए। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में ही, क्योंकि लाइट का इंतज़ार कर रही थी, बट वो तो आई नहीं। तो फिर मैंने टॉर्च चला के ही और ये काम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे एक्चुअली आज बनाना है हनु के लिए हलवा, क्योंकि मैं उसको कुछ अच्छा बना के खिला ही नहीं पाती हूँ इस स्टडी और यूट्यूब के चक्कर में। तो आज मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी लाइट नहीं आ रही है, तो हमारे घर में तो पूरा अंधेरा हो रखा है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ भी नहीं पाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ पर वही तैयारी करने में लग गई थी। तो मेरे पास नारियल रखा हुआ था सूखा, तो मैं उसको ग्रेट कर रही थी और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है उनको कट करके रख दूँगी और थोड़ी देर पढ़ने चली जाऊँगी। फिर वेट कर लूँगी लाइट का आ जाती है तो फिर उसके लिए हलवा बना दूँगी, क्योंकि अभी 1 PM ही टाइम हुआ है दोपहर के। तो इस वजह से अभी उसको आने में 1 आवर है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए गरम गरम ही बनाऊँ, ताकि गरम गरम उसको अच्छा लगे। और आज मैंने मॉर्निंग में स्टडी की थी, तो उसमें मैंने मशीन के नोट्स पढ़े थे और एक वीडियो लेक्चर भी देखा था। और टेक्निकल पढ़े हुए तो मुझे इतना टाइम हो गया है ना कि मैंने मतलब बिल्कुल उठा के भी नहीं देखा था टेक्निकल इतने दिनों से। और ना ही मेरे पास टेक्निकल के कोई नोट्स, मतलब नोट्स तो है मेरे पास, बट उसमें तो बहुत ही शॉर्ट में लिखवाया हुआ है, तो वो मुझे अभी समझ में कम ही आ रहे हैं। तो मैं वीडियो लेक्चर देख के ही पढ़ रही हूँ अभी। जो मतलब उत्कर्ष क्लासेस है उन पे सुरेश सर ने पढ़ाया था पहले, तो अभी रिसेंटली तो वो उत्कर्ष पे नहीं है, तो बट मैं उनकी ही वीडियोस से पढ़ती हूँ अभी। और जब एक लड़की न्यूली मतलब मदर बनती है तो उसको कितना डर लगता है और कितनी घबराहट होती है, मगर फिर भी धीरे धीरे करके हम सब कुछ सीख के जाते हैं। और जब हनु हुआ था तो मैं गुजरात में रहती थी, हनु का गुजरात का ही बर्थ है। तो उस टाइम पर मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था, इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और घर भी इतना दूर था कि हमने किसी को बुलाया भी नहीं। बस हनु के दादा दादी आए थे, वो भी 15 से 20 दिन रुके थे मेरे पास, और उसके बाद इसका मतलब जो भी काम था और जो भी सब कुछ है वो हम दोनों ने ही संभाला, मेरे हस्बैंड और मैंने। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की मेरी हनु को बड़ा करने में, क्योंकि इसकी आदत थी कि ये रात में तो जगता था पूरी रात और दिन में सोता था। तो इस वजह से मेरी नींद ही नहीं निकलती थी और मुझे रात भर बैठे बैठे निकालना पड़ता था इसके चक्कर में।
और ये हुआ भी विंटर्स में ही था। तो एक वो दिन थे तब मैंने मतलब पूरी पूरी रात जाग के भी काटे हैं। और आज एक है कि मुझे पढ़ने के लिए उठने में मॉर्निंग में 4 AM पे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब मैं अपने आप को इतने ताने मारती हूँ ना कि कभी कभी कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, कि मुझे ये सब करना चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है। तो फिर मतलब धीरे धीरे 1-2 दिन में मेरा माइंड उसको प्रोसेस में लाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पर फिर मैं स्टडी के लिए आ गई थी। और स्टडी में मैं बुक से या फिर नोट से नहीं पढ़ रही हूँ, मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं मोबाइल में, तो मैं उन्हीं से ही स्टडी कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी मैं हनु आएगा तो फिर उसके लिए हलवा बनाने लग जाऊँगी। तो हलवा बनाने के लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट किए थे उनको सबसे पहले मैं घी में रोस्ट कर लूँगी हल्का। और रोस्ट करने के बाद फिर जो सूजी रहती है उसको रोस्ट कर लूँगी। तो मतलब मैं बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। सूजी को रोस्ट कर लूँगी अच्छे से। और अभी भी लाइट नहीं आई है, और लाइट ने तो आज बहुत ही देर लगा दी आने में। मतलब शाम को 4 साढ़े 4 बजे लाइट आई थी, आज 1 बजे से गई थी। तो और उसके बाद फिर ये रोस्ट हो जाएगी तो मैं सूजी में पानी डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद फिर शुगर डाल दूँगी। और वो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं वो सब डाल के और थोड़ी देर पका लूँगी उसको। फिर उसके बाद दूध डाल दूँगी लास्ट में। और दूध डालने के बाद फिर इलायची डाल दूँगी सबसे लास्ट में। तो वो हलवा मेरा रेडी हो जाएगा। और हनु के आने से 5 मिनट पहले ही 5-10 मिनट पहले ही मतलब मैं बनाने लग गई थी, ताकि क्योंकि बच्चों को क्या है फिर आते ही भूख लगती है तो फिर वो रुकता नहीं है, फिर उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और अभी हनु आ जाएगा तो फिर मैं उसको गरम गरम सर्व कर दूँगी। और आपको भी रिव्यू दूँगी कि उसको कैसा लगा, वो आपको बताएगा। तो बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए हमें। ऐसी बात नहीं है कि हमारी स्टडी के चक्कर में हम उनको अच्छा बना के न खिलाएं या फिर उनका ध्यान न रखें, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और स्टडी उसके बाद ही है। फैमिली को भी हमें उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितने हम अपने गोल्स को देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हलवा रेडी हो गया है। और हनु भी। हनु कैसा बनाया हलवा, जरा चख के तो बताओ। अच्छा बना है। अभी लाइट आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। लाइट पता है कब से गई है? 1। और ये टाइम है इवनिंग का। तो इवनिंग में मैं अपने मतलब जो लहसुन वगैरह था वो छील के रख दूँगी। मतलब अपनी प्रिपरेशन कर लूँगी खाने की पहले से ही। और भी सर्दियों में तो हम स्टोर भी करते हैं सब्जियां वगैरह काट के, तो वो ख़राब भी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं मटर वगैरह छिल के रख दूँगी। और लहसुन छिल के रख दूँगी। भिंडी वगैरह, गोभी, ये सब मतलब कट करके रख दूँगी। भिंडी तो, और गोभी को देख लूँगी कि कहीं उसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो यही सब मैंने किया आज। और इसको करने से मतलब बहुत हेल्प मिलती है हमें मॉर्निंग में, सुबह इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर आज मैंने जल्दी ही खाना बना लिया था, क्योंकि आज लाइट्स बहुत परेशान कर रही थी बार बार में। तो मुझे लगा कि कहीं रात में ना चली जाए, और अंधेरा होने के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। दिन में तो चलो हम कैसे भी करके कर लेते हैं, बट मैंने फिर इसीलिए जल्दी खाना बना लिया है। और अभी टाइम 5:30 के अराउंड ही हो रहा होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको व्लॉग्स अच्छा लगा हो और आपको मेरे अदर व्लॉग्स भी देख सकते हैं आप, तो व्लॉग्स को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, अगर चैनल पे नए हो तो। बाय बाय, टेक केयर।